दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां राक्षस शहर उजाड़ते हैं, बच्चे पैदा होते ही सुपर पावर लेकर आते हैं, कुत्ते पुलिस से भी तेज दौड़ते हैं और एक रहस्यमय किला हर दिन एक ही समय पर रुक जाता है। शहर में एक विशाल पेकिंग राक्षस दिखाई दिया। वह जल्दी ही एक इमारत के पास पहुंच गए। उसने धीरे धीरे अपने स्प्रिंग जैसे हाथ को नीचे फेंका और पूरी इमारत को पकड़ लिया। इमारत जमीन से उखड़ गई। फिर उसने शरीर को एक ओर झुकाया और सीधे इमारत पर गिर पड़ा। पेकिंग राक्षस खुशी खुशी अपनी शानदार कढ़ाई फेंकने लगा, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। वह शहर में तबाही मचाता रहा। थोड़े ही समय में आधा शहर बर्बाद हो चुका था। इस बार पेकिंग राक्षस का सामना आपसे हो रहा था, जो स्क्रीन के सामने थे, और उसके बगल की गगनचुंबी इमारत से उसने फिर हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन इमारत बहुत ऊंची थी। फिर उसने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार इमारत को हिला दिया, लेकिन इमारत असाधारण रूप से मजबूत थी। पेकिंग राक्षस उसे उखाड़ नहीं सका और उसका शरीर वहीं फंस गया। राक्षस के शिकारी रूप में बदलाव शुरू हो गया। उसने पहले एक विशाल ठंडी चाय तैयार की, फिर उसमें घुस गया। बिजली चालू होने के बाद यह तेज करंट चाय में समा गया और कुछ ही देर में 100 मीटर ऊंचा एक दैत्य प्रकट हो गया, जो सीधे पेकिंग राक्षस के सामने खड़ा हो गया। इतने ताकतवर दैत्य को देखकर भी पेकिंग राक्षस जरा भी नहीं डरा। दैत्य को लगा कि वह उसे उकसा रहा है। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ हिलाए और टूटे हुए हाथ ने सीधे उसके सिर पर चोट कर दी। पेकिंग राक्षस खुद ही मर गया। दैत्य दंग रह गया। रात में शहर में एक उछलता कूदता जीव था जिसके सिर पर ही पैर थे। दैत्य उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उसने चमकते फेरिस व्हील को देखा। उछलता जीव उत्साह से कूद पड़ा और जब वह मजे में झूम रहा था, दैत्य ने मौका पा लिया। उसने उसे डंडे से मारा और वह सीधा इमारत के बीच में फंस गया, क्योंकि उसका सिर भी फंस गया था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राक्षसों से भी ज्यादा ताकत होती है। मिलिए एक ऐसे बच्चे से। उस लड़के की आंखें बहुत अजीब थीं। जैसे ही कोई उसे देखता, सामने वाला तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाता। वह बहुत सावधानी रखता था, लेकिन फिर भी कुछ बदकिस्मत लोग इससे बच नहीं पाते थे। जो भी सहपाठी पत्थर बन जाता, वह उसे कक्षा में ही रख देता ताकि लोग उसे देख सकें। यह स्थिति सिर्फ 24 घंटे रहती थी। लोगों से बचना तो आसान था, लेकिन स्कूल में तो हर जगह लोग थे। उनसे बचना नामुमकिन था और हाथ से अनजाने में हो ही जाते थे। सिर्फ 5 मिनट में पूरी कक्षा पत्थर की मूर्तियों से भर गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति भी थी। वह जहां चाहे पल भर में पहुंच सकता था। बस हाथ हिलाते ही वह उनकी चोटें मिटा सकता था। उसके शरीर में एक और ताकत थी। बस हल्के से किसी इमारत को छू ले तो पूरी इमारत ढह जाती। उस लड़के का नाम था चीमो दाशियों। वह जन्म से ही असाधारण था। क्षमा कीजिए, थोड़ा अजीब है, पर यही कहानी है। वह जन्म लेते ही बोलने लगा। उसके माता पिता डर ही गए। सिर्फ 1 महीने बाद वह चलना सीख गया। मगर आश्चर्य की बात यह थी, चलते चलते वह आसमान में उड़ने लगा। घर में सोया सॉस खत्म हो गया। दाशियों ने तुरंत टेलीपोर्ट किया। पलक झपकते ही वह अपनी माँ के लिए पूरा सोया सॉस ले आया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती गईं। अगर वह गलती से गिर भी जाता तो उस झटके से पूरा शहर तबाह हो सकता था। दाशियोंग आसानी से जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था, लेकिन उसे ऐसा करना पसंद नहीं था। खाना खाते समय चम्मच टेलीपोर्ट हो जाती, क्योंकि उसकी नजर बहुत तेज थी। वह जो भी खेलत हमेशा पहला आता। अपनी शक्तियों को काबू में रखने के लिए उसने अपने सिर पर एक सुपर पावर शील्ड पहन ली, ताकि वह सादा शांत जीवन जी सके। सुपर पावर वाला ये बच्चा तो अपनी ताकत संभाल लेता था, लेकिन सोचिए अगर यही ताकत एक कुत्ते के पास हो तो। अब मिलिए दुनिया की सबसे स्मार्ट पुलिस डॉग से। यह एक ऐसी छोटी कुतिया है जिसके नसें जैसे उलझी हुई हो। जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, वह तुरंत अजीब हरकतें दिखाने लगती है। उस पर हाथ डालने आए बदमाश जब उसे देखते हैं तो सोचते हैं कहीं यह कोई सुस्त सी बेवकूफ कुतिया तो नहीं। लेकिन एरगो असल में कुत्तों की दुनिया की चैंपियन है। एक प्रतियोगिता में जैसे ही जज ने उड़न डिस्क फेंकी, तभी वह उछलकर सारी डिस्क पकड़ लेती है। आगे जो हुआ वह हैरान करने वाला था। हाई जंप चैंपियन बड़ी मेहनत से ही 7 बाधाएं पार कर पाता है, लेकिन एरगो को यह कम लगा। उसने खुद ही 3 और डंडे जोड़ दिए। कुतिया ने 100 मीटर की रफ्तार से दौड़ लगाई और आराम से सबके ऊपर छलांग लगा। एक बाल तक नहीं छुआ। वास्तव में एरगो एक प्रशिक्षित पुलिस कुतिया है। कुछ दिन पहले उसने देखा कि चीन का छोटा पांडा चोरी हो गया है। वह तेजी से झपट पड़ी, पर गलती से गलत व्यक्ति पर झपट, और जो व्यक्ति गिरा वह एक अंडरकवर पुलिस अफसर था। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर असली अपराधी भाग निकला। वह आगे आगे भाग रहा था और कुतिया पीछे उसका पीछा कर रही थी। बीच बीच में उसने शानदार मूव्स भी दिखाए। आदमी को लगा कि बस यह आखिरी बैरियर पार कर ले तो वह बच जाएगा, लेकिन कुतिया ने लोहे का गेट खोला और आराम से अंदर चली गई। सीधे उसे कोने में घेर लिया। तभी एक कार वहां आ पहुंची, लेकिन कुतिया फुर्तीली थी। उसने कार से बचाव कर लिया। लग रहा था कि अब उसका श्रेय छिन जाएगा, मगर ठीक उसी वक्त कुतिया ने आगे बढ़कर आदमी को काट लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने पांडा को दूसरे शहर भेज दिया है ताकि उसे डॉग शो में अमीर लोगों को बेच सके। पांडा को वापस लाने के लिए दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला। जैसे ही ये मिशन खत्म हुआ, कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे रहस्यमय किले की ओर जहां समय रुक चुका है और बच्चे कभी बड़े नहीं होते। कि सीधे मेज पर रखा चिकन लेग उठाती है, फिर पीछे के सिर का हिस्सा दिखाती है। पलक झपकते ही चिकन लेग पूरा खा लिया जाता है। अगर उन्हें सब्जियां खानी हो तो प्रकृति कन्या सब्जी बाद में आती है और पौधों को बढ़ाने लगती है। बस जमीन में लगी सब्जियों पर ध्यान केंद्रित करे, वे तुरंत सैकड़ों गुना बड़ी हो जाती हैं। प्रकृति कन्या की सुपर पावर चीजों को बड़ा करना है। ताकतवर लड़की की मदद से गाजर भी आसानी से उखाड़ ली जाती है। इस अजीब से किले में और भी कई बच्चे रहते हैं जिनके पास
पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। किसी के हाथ हजारों डिग्री ताप पैदा कर सकते हैं जिसे पानी उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह आग्नेय है। किसी की आंखों से लेजर निकलती है। और हवा कन्या अनोखी है, वह कभी भी सीधे अंतरिक्ष में उड़ सकती है। इस किले की मालकिन का नाम है पे मैडम। इनकी शक्ति सिर्फ समय को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि समय पक्षी में बदल जाना भी है। अदृश्य राक्षसों के हमलों से बचने के लिए वे सब मिलकर समय चक्र वाले इस किले में रहती हैं और हमेशा 1943 के उसी दिन में जीती रहती हैं, इसलिए वे कभी बड़ी नहीं होती। राक्षस रोज किले पर हमला करते हैं, लेकिन अच्छा है कि पे मैडम समय को मनचाहे ढंग से बदल सकती हैं। हर बार आने के समय के अनुसार उन्हें मार गिराती हैं। यह सब एक बुजुर्ग दाशियों को सोने से पहले कहानी के रूप में सुनाता है। कुछ साल बाद जब दाशियों घर लौटता है तो पाता है कि बुजुर्ग जमीन पर गिरे पड़े हैं। तभी एक विशाल राक्षस पीछे से बाहर आ जाता है। डरकर दाशियों भाग खड़ा होता है और सीधे एक गुफा में घुस जाता है, लेकिन अनजाने में वह समय वृत्त को पार कर देता है और 1943 के उसी किले में पहुंच जाता है जहां उसे कहानी वाली पे मैडम मिलती हैं और वहीं रहने वाले बच्चे भी। तो दोस्तों, ये थी टाइम लूप में फंसे बच्चों की दुनिया। लेकिन ऐसी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले पार्ट कहानी में हम आपको और भी अद्भुत दुनिया में लेकर चलेंगे। मिलते हैं।